सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर क्वेश्चंस। जो हमारा पार्ट 3 था उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे चार्ज इन नेचर के एक्सपेंसेस एंड एप्रोप्रिएट नेचर के एक्सपेंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुछ पीएनएल में जाते हैं, कुछ एप्रोप्रिएट में जाते हैं, एंड उसी के ऊपर अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए एमसीक्यू एंड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सारे रूल वापस से रिकॉल हो जाएंगे। तो इस एमसीक्यू का आप भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा एंड देन मैं देता हूं। The very first MCQ is interest on partner loan is partner loan का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या वो डेबिट होगा। क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, या फिर क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा। सो जल्दी से आंसर बताइए। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर पीएनएल अकाउंट की बात करेंगे हम, तो पीएनएल अकाउंट कौन से नेचर के खर्चे लिखता है? केवल चार्ज। और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज। तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा? पीएनएल। सो आंसर सी इज राइट। डेबिट क्यों? क्योंकि खर्चा है। सो सी आंसर राइट हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन। इफ द फर्म इनकर्ड अ लॉस, अगर लॉस हो गया फर्म को इस साल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या हम इंटरेस्ट देंगे? सो आंसर देखते हैं क्या हो सकता है सही। फर्स्ट, इज नॉट पेड, हम नहीं पे करेंगे। इज पेड ओनली इफ प्रॉफिट आर अवेलेबल, हम तभी खर्चा करेंगे जब प्रॉफिट होगा। इज पेड रिगार्डलेस टू प्रॉफिट और लॉस, हमें कोई मतलब नहीं है प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें तो देना पड़ेगा। एंड लास्ट, इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट से सेट ऑफ कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। सो क्या आंसर सही होगा बताओ जल्दी से। सो करेक्ट आंसर इज चार्ज इन नेचर। अगर वो चार्ज है तो वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें पार्टनर को तो देना पड़ेगा। दैट इज अगेन सी ऑप्शन, दैट इज पेड रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ पार्टनर गेव 1 लाख रुपीज लोन टू द फर्म ऑन 1 जुलाई। तो एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए का, वो भी 1 जुलाई को, दैट इज फर्म। ठीक है, कायदे से बोला जाए तो फर्म को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, हमने कल भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में। द फर्म क्लोज इट्स बुक ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को फर्म अपनी अकाउंटिंग क्लोज कर देती है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। साइलेंट है तो कहा चले जाऊंगा बेटा मैं? एक्ट 1932। और 1932 क्या बोलता है? फर्म इंटरेस्ट तो देगी, कितना परसेंट? 6%। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड। तो फर्म कितना इंटरेस्ट देगी? 1 लाख का लोन है, 6% का इंटरेस्ट है, और वो भी कितने महीने के लिए? 9 मंथ, क्योंकि जुलाई से 31 मार्च 9 महीने होते हैं। सो कैंसिल करते हैं 1, ये 2, 2 0 से 2 0, 4 से कैंसिल हुआ 4.5, तो ये हो जाएगा 4500। बी ऑप्शन इज राइट। समझ में आया? सो बेटा ये तीनों आपके अगेन रूल को रिकॉल करने के लिए एमसीक्यू थे। अब देखते हैं बड़ा क्वेश्चन जिसमें आईओसी, सैलरी एंड सब चीजें हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप प्रॉपर नोट डाउन करना ताकि आपको इसके रूल्स प्रॉपर समझ में आए। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है एंड क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें है। सो पहले ए और बी पार्टनर है। सो दो पार्टनर है ए और बी, हैविंग अ कैपिटल 10 लाख एंड 20 लाख। अ पार्टनर गिव लोन ऑफ 2,50,000। तो ए ने फर्म को लोन दिया, तो ए ने लोन कितना दिया है? 2,50,000 टू दी फर्म, एंड बी ओज लोन फ्रॉम दी फर्म, और बी ने फर्म से लोन लिया है। यहां पर क्या हुआ है? पार्टनर ने फर्म को दिया और बी ने क्या किया है? फर्म से लोन बी ने ले लिया है, राइट। तो यहां पर 1 लाख रुपए का लोन लिया है और डेट क्या गिवन है? 1 अक्टूबर। यहां पर लोन का अमाउंट तो है बट डेट गिवन नहीं है। आगे, बोथ द पार्टनर गेट अ सैलरी 1 लाख रुपए, दोनों को सैलरी देना है, तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 1 लाख ईच। द डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट, और अब डीड साइलेंट है। तो क्या रूल था? फर्म अगर लोन देगी तो पार्टनर इंटरेस्ट नहीं देगा, लेकिन अगर फर्म लोन लेती है तो फर्म 6% से इंटरेस्ट देगी। तो मतलब अब ये वाले केस से हमें कोई मतलब नहीं है। रीजन, इंटरेस्ट हमें देना ही नहीं है, लेकिन अब ए बंदे को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट इज 3 लाख रुपीज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू ए एंड बी
तो भैया बी को तो कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, ए को जरूर मिलेगा। एंड ऑल्सो प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। चलो ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ए लोन, ए ने कितने का लोन दिया था? 2,50,000, तो 2,50,000 कितना परसेंट इंटरेस्ट लगने वाला है? 100। कोई टाइम गिवन है? नहीं, तो पूरे 12 महीने का। कैंसल आउट कर देते हैं। सो यहां से इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा? 15,000। कितना आ गया है? 15,000, राइट। अब बनाना है पीएनएल अकाउंट। लो भैया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन, याद है पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बताया था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। सो नेट प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट गिवन है? देखो 3 लाख, सो 3 लाख। नाउ हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन लोन अभी भी हमारा देना बाकी है। सो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि अगर हम नेट प्रॉफिट बाहर लिख देते हैं तो हमें पुराने एडजस्टमेंट करने का स्कोप खत्म हो जाता है। तो अब करना क्या है बेटा? कभी भी इसे बाहर नहीं लिखना है। तो कहाँ लिखेंगे हम इसे? इनर कॉलम में 3 लाख। और अब यहां से माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां से 15,000 माइनस, बाहर कितना गया? 285। समझ में आया? रूल क्या बोलता है? क्यों यहां लिखा? क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट का खर्चा है। किसका खर्चा था? पीएनएल, चार्ज इन नेचर, पीएनएल में आना था, लेकिन हम ये करना भूल गए और क्या निकाल दिया? नेट प्रॉफिट। लास्ट वीडियो में अपन ने इस पे बात की थी, तो अब ये नेट प्रॉफिट लिख दिया अंदर, एडजस्ट किया पीएनएल का खर्चा, ये आ गया करेक्ट नेट प्रॉफिट। क्लियर? नाउ अब हमें क्या क्या देना है तो बताओ। यहां पर क्या क्या आता है? ICSE। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? नहीं। क्या कमीशन है? नहीं। क्या सैलरी है? हाँ, दोनों को सैलरी देना है। तो 2 पार्टनर्स सैलरी, ए एंड बी। ए की थी 1 लाख, बी की भी थी 1 लाख, टोटल आ गया 2 लाख। सैलरी डन। प्रॉफिट बाद में निकालेंगे। क्रेडिट साइड में क्या आता है? NIL, NIL। क्या नेट प्रॉफिट था? हाँ, लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? नहीं। लॉस? नहीं। तो केवल एक चीज थी हमारे पास, सैलरी, जो हमने लिख दी। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सी चीज कहां लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो फाइनल आंसर निकालते हैं। इधर साइड की टोटल ज्यादा है 285, हियर ऑल्सो 285, डिफरेंस आ गया 85। दैट इज माय डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि इनकम ज्यादा है खर्चे कम है। किससे बढ़ जाएगा? 2 पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम है? ए और बी। अब रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो के लिए फिर किसके पास जाऊंगा? एक्ट। कुछ भी गिवन नहीं होता तो क्या बोलते हैं? इक्वली। सो दोनों 1:1, तो ये कितना हो जाएगा? 42,500, 42,500। दिस इज योर आंसर। तो समझ में आया कैसे पढ़ते हैं? सारे लॉजिक एक साथ लगाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड पीएनएल का पूरा फॉर्मेट। तो होप समझ में आया होगा आपको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। एंड जो जो इसकी छोटी छोटी टेक्निकल टर्म्स थी, चीजें थी, कैसे पढ़ते हैं, वो भी मैंने आपको बताई। ये वाली वीडियो हमेशा अपने पास सेव रखना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छुपी हुई है। आप इसे नोट डाउन करना। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्दी आपका आंसर दूंगा। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट के टाइप्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। सो बने रहिए मेरे साथ, जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।